नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बहुत ही आसान तरीके से इन दिए हुए सवालों को सरसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी व दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी की सहायता से हल करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो हमारा पहला सवाल दिया हुआ है यह है एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो इस सवाल को हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस सवाल को हल करने से पहले इस सरसमीका को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। हल हमारी सरसमीका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब हम इस सवाल को इस सरसमीका के बाएं पक्ष के रूप में लिख लेते हैं। बराबर एक्स स्क्वायर माइनस संख्या 25 5 का वर्ग है, तो यहाँ पर हम 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, अब हम इस सरसमीका के बाएं पक्ष की तुलना सवाल से करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ए के स्थान पर सवाल में x है तथा बी के स्थान पर सवाल में 5 है। तो यहाँ पर हम a बराबर x लिख लेते हैं तथा b बराबर 5 लिख लेते हैं। अब हम a व b के मान सरसमीका के दोनों पक्षों में रखते हैं। तो बाएं पक्ष में a व b के मान रखने पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का चिन्ह लगा देते हैं तथा b के स्थान पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम ए व बी के मान सरसमीका के दाएं पक्ष में भी रखते हैं। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में x माइनस 5 हो जाएगा व दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस 25 के यहाँ पर गुणनखंड एक ब्रैकेट में x माइनस 5 व दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 प्राप्त हुए। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों, इसी तरह हम इस दूसरे सवाल को भी इस सरसमीका की सहायता से हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस सरसमीका को यहाँ पर लिख लेते हैं। हल हमारी सरसमीका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब हम इस सवाल को सरसमीका के बाएं पक्ष के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर और एक को एक स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं। अब हम इस सरसमीका के बाएं पक्ष की तुलना सवाल से करते हैं। तो यहाँ पर ए के स्थान पर सवाल में y है तथा b के स्थान पर सवाल में 1 है। तो यहाँ पर हम a बराबर y लिख लेते हैं तथा b बराबर 1 लिख लेते हैं। अब हम a व b के मान सरसमीका के दोनों पक्षों में रखते हैं। तो a व b के मान जब सरसमीका के बाएं पक्ष में रखते हैं तो यहाँ पर हमें y स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्राप्त होता है, बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। इसी तरह a व b के मान सरसमीका के दाएं पक्ष में भी रखते हैं। तो यहाँ पर a के स्थान पर y माइनस b के स्थान पर 1 अर्थात y माइनस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा तथा दूसरे ब्रैकेट में a के स्थान पर y और प्लस b के स्थान पर 1 अर्थात दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 1 हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार y स्क्वायर माइनस 1 के यहाँ पर गुणनखंड एक ब्रैकेट में y माइनस 1 व दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 1 प्राप्त हुए। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने बहुत ही आसान तरीके से इन दिए हुए सवालों को सरसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी व दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी की सहायता से हल करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।